नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का दावोदा। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है आज का, वो है हमारा। देखिए, हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी नदी तंत्र के अंतर्गत, और हमने सिंधु नदी तंत्र देख लिया, झेलम नदी, उसके शिक्षा एक नदी, झेलम के साथ साथ चिनाब। आज हम जो नदी करेंगे वो रावी नदी। क्या है? रावी नदी। रावी नदी, इसको लेकर के हम आज बात करेंगे। रावी नदी तंत्र को लेकर के, रावी नदी, रावी नदी। सबसे पहले हम जानेंगे कि रावी नदी का प्राचीन काल में नाम क्या था, और रावी नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, और बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, चलिए। रावी नदी को प्राचीन काल में परुष्णी या रावी नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम जानेंगे इसका नाम। ठीक है, नाम। आपको पता है, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसे परुष्णी नदी या परुष्णी नदी, या फिर इसके साथ साथ एक नदी, एक नाम और है इसका, इसे इरावती नदी भी कहा जाता है। इरावती नदी, परुष्णी नदी या इरावती इरावती नदी के नाम से भी इसे जानते थे। याद रखना। अब ये नदी क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करें, और इसका ऐतिहासिक संबंध क्या है। ऐतिहासिक संबंध थोड़ा देख लीजिए आप इसका। इस नदी का ऐतिहासिक संबंध आप देख लीजिए। ऐतिहासिक क्या संबंध है इसका? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक संबंध क्या है इसका, तो आप देख लीजिए। देखिए, प्राचीन काल में अगर हम बात करें ऋग्वेदिक काल की, ठीक है, प्राचीन ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक प्राचीन ऋग्वेदिक काल में एक राजा हुआ करते थे। उस राजा का नाम था राजा सुदास। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे, उस राजा का नाम था सुदास। और ये जो सुदास थे, ये जो सुदास थे, ये सुदास भरत कुल के राजा थे। कौन थे जी? भरत कुल के, भरत कुल के राजा थे। इनका नाम था सुदास। ये प्राचीन काल की बात है। आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना। प्राचीन काल के राजा थे, राजा इनका नाम था सुदास, जो भरत कुल से संबंधित थे। भरत कौन थे? भरत के बारे में आपने सुना है कि इनका प्राचीन काल में, प्राचीन काल से संबंध था। और प्राचीन काल में आपने दो व्यक्तियों का नाम सुना होगा। एक का नाम था शकुंतला, शकुंतला, और एक का नाम था दुष्यंत। ये दुष्यंत एक चक्रवर्ती सम्राट थे, शकुंतला एक दासी थी, और इनका प्रेम प्रसंग चलता है। और उसके बाद भरत का जन्म होता है, जिसके जिस भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। लेकिन ऐसा भी मानते हैं, जो ये भरत थे, ये भरत किसके पुत्र थे? ये भरत ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव, ऐसा भी मानते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव कौन थे? तो ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर, जैन धर्म के जैन धर्म के पहले तीर्थकर यानी ऋषभ देव की बात करें तो ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर माने जाते हैं। इन्हीं के बेटे थे, नाम था इनका भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत। और ये भी जो ऋषभ देव थे, ये भी चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन हुआ क्या था कि एक बार इनके जो राज्य में, यानी जो भरत थे, सॉरी ऋषभ देव थे, इनके राज्य में एक बार सूखा पड़ गया। राज्य में सूखा पड़ गया। ठीक है, जब राज्य में सूखा पड़ा तो ऐसा माना जाता है कि इनके राज्य में एक सन्यासी आए, और सन्यासी ने इनसे कहा, ऋषभ देव से, आपके राज्य की जो दुविधा है, यानी विपत्ति है, वो तभी हट सकती है
जब आप अपने राजपाट को त्याग दोगे और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करोगे, तो इनको अपने प्रजा की, जो राज्य में प्रजा थी, प्रजा की बहुत ज़्यादा इन्हें चिंता थी, को लेकर के ही इन्होंने, ऋषभदेव ने अपने बेटे यानी भरत के पक्ष में प्राण त्याग, सॉरी, राजपाट त्याग दिया। भरत को राजपाट देख करके ये दे करके ये यति बनने के लिए चले गए, इसका मतलब होता है सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े। और बाद में ऋषभदेव ने आगे चल कर एक धर्म का निर्माण किया, एक नया संप्रदाय चलाया, एक नया धर्म चलाया, जिसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। आदिनाथ ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव या आदिनाथ भी इन्हें कहा जाता है। ये आदिनाथ कहा जाता है क्योंकि ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर माने जाते हैं, लेकिन ये संस्थापक भी माने जाते हैं पहले जैन धर्म के, लेकिन वास्तविक संस्थापक और 24 में तीर्थकर, इनका नाम था महावीर स्वामी, उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया, लेकिन पहले संस्थापक ये थे। इनके बेटे का नाम था भरत। तो भरत कुल के जो राजा थे, कुल से संबंधित थे आपके सुदास, यानी इनके बाद में इसके पूर्वज, जो पूर्वज थे सुदास के, वो भरत थे, और भरत के वंशज थे वो सुदास थे। सुदास की जो सुदास थे, राजा सुदास, उस समय प्राचीन काल में राजा सुदास जो थे, इनका एक पुरोहित था, ठीक है, इनका एक पुरोहित था। उस पुरोहित के नाम की बात करें, पुरोहित, उस पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र। सुदास के पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र थे। अब हुआ क्या इन दोनों में, मैं जो ऐतिहासिक संबंध बता रहा हूँ रावी नदी का, तो जब ये इनके पुरोहित थे सुदास के, तो सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा करके इनको इनके पद से हटा दिया, पुरोहित के पद से हटा दिया, और इनके स्थान पर जो लाना चाहते थे उनका नाम था गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ को ये लाना चाहते थे। कौन? सुदास। जब ये गुरु वशिष्ठ को लाना चाहते थे, तो इसकी नाराजगी को लेकर विश्वामित्र इनसे बहुत ज़्यादा नाराज, यानी इसको लेकर के, वशिष्ठ को लेकर के विश्वामित्र नाराज हो गए। और विश्वामित्र ने क्या काम किया, इन्होंने 10 ऐसे कुलों को चुना, ऐसे कुलों को चुना, कुलवंश कबीले को चुना, जो आर्य नहीं थे, अनार्य थे। तो आर्य और अनार्यों का, यानी आर्य और अनार्यों का ये युद्ध हुआ रावी नदी के तट पर, और विश्वामित्र ने 10 ऐसे अनार्य कुलों को चुना, और ये उनको लेकर के एक संगठन, एक समुदाय बना करके ये रावी नदी के तट पर कौन? विश्वामित्र। तो अनार्यों का जो नेतृत्व किया था वो विश्वामित्र ने किया था, और आर्यों का जो नेतृत्व किया था वो राजा सुदास ने किया। भरत कुल के राजा थे सुदास। जब दोनों के मध्य युद्ध हुआ, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ। तो यह युद्ध किस नाम से जाना गया? इस युद्ध का नाम क्या था? इस युद्ध का नाम था दसराग युद्ध। दस राग्य। ये किसके मध्य लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा गया था किसके मध्य? युद्ध लड़ा गया था सुदास और के पुरोहित विश्वामित्र के मध्य युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भरत भरत कुल के राजा सुदास की जीत हुई। क्या हुई थी? सुदास की युद्ध में जीत हुई। और कौन हार गया? इस युद्ध में जो हार गया था, विश्वामित्र की हार हुई और सुदास की जीत हुई थी। और यह युद्ध दसराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारण क्या था? विश्वामित्र को हटाना पुरोहित के पद से, गुरु वशिष्ठ को लेकर के आना। बाद में लेकर भी आ गए थे ये, युद्ध हुआ, जीत गए। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन काल में साम्राज्य विस्तार को लेकर के भी ये युद्ध हुआ था। इसमें जो आर्य जब भारत आए, तो आर्य अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, और जैसे आगे आगे बढ़ते चले गए तो कबीलों से इनका मुकाबला होता चला, कि उस समय कबीले थे, स्थानीय कबीले, छोटे छोटे कबीलों के रूप में समूह बना करके रहते थे। उनमें से कोई उनका एक लीडर होता था। और प्राचीन काल में कबीले जो चलते थे वो इस तरीके के थे, अगर कबीले का सरदार पराजित होता था तो वो कबीला कमज़ोर पड़ता था। ऐसा नहीं है कि सब कबीले, अगर सरदार कमज़ोर है तो भाई हम भी लड़ सकते हैं, नहीं। सरदार खत्म, कबीला खत्म। सरदार को जिसने हरा दिया, कबीले के बेवकूफ़ लोग ऐसे होते थे कि उसी राजा के पीछे चलते थे, जो राजा उनके सरदार को हरा देता था। बात भी सही है उनकी, मरता क्या नहीं करता। अगर आप किसी को मारोगे, यानी जिसके पीछे पब्लिक चल रही है, तो क्या आप ख़त्म कर दो?
जनता या तो तितर बितर हो जाएगी या फिर से उसको अपना लीडर चुन लेगी, ने उसको उसके लीडर को पराजित किया, तरीके का था। तो याद रखना, प्राचीन काल में रावी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हम जानते हैं दशराज्य युद्ध के नाम। ठीक है, चलिए, इसके नाम किसकी नदी, कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था, रावी नदी के तट। चलिए नेक्स्ट आगे, अब इसके जानते हैं हम रावी नदी की लंबाई। रावी नदी की, ठीक है? अभी हमने इसका नाम देखा, अब देखते हैं कि रावी नदी की लंबाई कितनी। नाम तो हो गया भाई, अभी देखेंगे फिर ये कहाँ से निकलती है। तो इस नदी की जो लंबाई है, आप जानते हैं इस नदी की लंबाई लगभग कम से कम, ज़्यादा नहीं, 725 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। कितनी है? 725। इस नदी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। और रावी नदी की बात करें कहाँ से निकलती है, का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम या स्रोत, नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम या स्रोत की बात करें तो यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है, तो इसके विषय में हम बात करें, ये जो रोहतांग दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के समीप, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के समीप पड़ता है आपके रोहतांग दर्रा, और वहीं से निकलती है आपके, नाम क्या है इसका, इस नदी का नाम है रावी नदी। लंबाई इसकी 725 किलोमीटर। इस नदी के कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें कि इसका नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, तो 14,400 इस नदी का अपवाह क्षेत्र। ठीक है, नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह, अपवाह क्षेत्र, इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है, कुल अपवाह क्षेत्र है इस नदी का 14,400 किलोमीटर में से भारत में 5,971 किलोमीटर स्क्वायर है। बाकी जो बच रहा है 14,400 में से मैं माइनस कर लेता हूँ, 5,909 और 2, और यहाँ से 13 में से 9 गए 4, और यहाँ भैया 13 में से 5 गए 8, 8,429 किलोमीटर के समथिंग में ये आपका पाकिस्तान। भैया मैथ का ऐसा ही सिस्टम है, आप टेंशन ना लें, आप काट करके देख सकते हैं। 8,429 किलोमीटर पर का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। ठीक है, आप इसको टेंशन ना लें, आप इसे काट सकते हैं। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 9 गए 4, भैया 13 में से 5 गए 8, 8 5 13 होता है। 8,429 किलोमीटर के आसपास आपके लगभग में बैठता है पाकिस्तान में अपवाह क्षेत्र, यानी सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र, सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र है इसका पाकिस्तान में। इस नदी की कुछ सहायक नदियाँ, इस नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करें कि कौन कौन सी इस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो आप जान सकते हैं कि इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, एक नदी है साइवा नदी। इस नदी की जो एक प्रमुख सहायक नदी है इसका नाम है साइवा नदी। एक का नाम है बैरी नाला या बैरा नाला नदी, एक का नाम है इसका तांतगारी। तो साइवा, बैरा नाला, तांतगारी, तो इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं। सहायक नदियाँ, इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
कौन कौन सी हैं, तो इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, में बात करें तो नंबर फर्स्ट पे एक नदी है, इसे बोलते हैं तैवा नदी, तैवा। दूसरी है पैरा नाला, और तीसरी है शांतगारी, शांतगारी नदी। तो तीन प्रमुख नदियां हैं इसकी सहायक नदी। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पूछी जाती हैं, अन्यथा बहुत सारी नदियां और भी हैं, छोटी छोटी नदी हैं, क्योंकि नदी तंत्र के अंतर्गत मैंने बताया था कि बहुत सारी नदियां इसमें आती हैं। यह नदी, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। सबसे पहले यह नदी, ये कौन सी, यह नदी, यह नदी पाकिस्तान के, पाकिस्तान के झांग, झांग जिले में, झांग जिले में चिनाब से मिल जाती है, चिनाब से मिल जाती है। कहाँ जाकर के, पाकिस्तान के झांग। दूसरा पॉइंट है, इस नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं। तो इस नदी के प्रमुख बांध मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रमुख बांध, ये पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों आते हैं यहाँ से एग्जाम में। प्रमुख बांध बते हैं, इस नदी पर तीन प्रमुख बांध बने हुए हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें तो इस बांध है, इसका नाम है चमेरा फर्स्ट। दूसरा बांध है चमेरा सेकंड। एक बांध है चमेरा थर्ड। इस नदी पर तीन प्रमुख बांध बने हुए हैं। ये तीनों के तीनों बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। यह तीनों बांध, तीनों बांध हिमाचल प्रदेश में हैं। ये कहाँ बने हुए हैं, ये प्रमुख नदी बांध रावी नदी के तट पर। ठीक है, इस नदी की हम बात करेंगे आगे, तीनों के तीनों बांध हो गए। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं रावी नदी को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद और जय भारत।